हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। इस न्यूज़ के अंदर काफ़ी अच्छे वर्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे वर्ड हैं, तो इनको मैंने लिख भी लिया है एक पीडीएफ के अंदर। जैसे वर्ड नंबर 14, ये हमारा वर्ड हो गया एक्सट्रीकेट, हिंदी में मतलब हो गया इसका ये सारे। और हर एग्जाम्पल, जो हर वर्ड है उसके 5-5 एग्जाम्पल होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। और साथ में मैंने इनके सिनोनिम्स भी लिखे हुए हैं, तो आप इनको रीड कीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है, ये अभी एक नई पीडीएफ लिखी जा रही है। इससे पहले मैं आपको 800 वर्ब्स का पीडीएफ और वीडियो दे चुका हूँ, 400 नाउन, 400 एडजेक्टिव्स, इनका वीडियो पीडीएफ दे चुका हूँ। अभी हमारी एक सीरीज वहाँ पे चल रही है 1000 एडवांस्ड वोकैबुलरी की, जिसके अंदर जो पीडीएफ है वो तो मैंने आपको पूरी प्रोवाइड कर दी है, इसकी वीडियोस भी बनती चली जा रही है। और ये हमारी एक वोकैबुलरी का अलग सीरीज है मेरे कोर्स के अंदर। आप जानते होंगे मेरे कोर्स के बारे में, नहीं पता तो मेरा कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसमें इंग्लिश के A to Z रूल्स कवर होंगे। उनसे बाहर इंग्लिश हो ही नहीं सकती है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना या कुछ भी करना। वोकैबुलरी भी होगी, स्पोकन इंग्लिश भी होगी, एवरीथिंग होगा। तो इस कोर्स के अंदर ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अभी ये जो हमारी न्यू पीडीएफ है, ये द हिंदू वोकैबुलरी की, तो इसकी पीडीएफ भी मैं उसमें ऐड करने वाला हूँ। द हिंदू वोकैबुलरी नाम से होगा वो, वर्ड मीनिंग के अंदर। तो यही वाली पीडीएफ होगी, तो हर वर्ड के 5-5 एग्जाम्पल होंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं। और मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज होंगी द हिंदू न्यूज़पेपर पर, उसमें जितने भी वर्ड आएंगे तो वो इस पीडीएफ के अंदर ऐड होते चले जाएंगे, ताकि आपकी वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अभी आप देख रहे हो वर्ड नंबर 14, इससे पहले भी हमने ये वर्ड किए थे, वर्ड नंबर 13, और ये हमारा आ गया वर्ड नंबर 12। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड है हमारे, तो ये इसका बेनिफिट रहेगा। तो ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ मेरे कोर्स में ही रहेगी, बाहर नहीं होगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो कोर्स को। देखो, मैंने 799 के कोर्स में आपको क्या क्या नहीं दिया। तो पहले उस कोर्स में कितना कम कंटेंट था, पर तब भी कम नहीं था, तब भी बहुत था। उसके बावजूद भी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बाद में ऐड ऑन करके दी है, और उसका कोई चार्ज भी आपसे नहीं लिया। तो मेरी बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस चीज़ को समझो और ज्वाइन करो, सीखो इंग्लिश को, तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। अभी शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। देखो, सबसे पहले हेडलाइन, सेकेंड बॉडी एक्सट्रीकेटेड फ्रॉम SLBC टनल। ये जो SLBC टनल यानी कि जो ये सुरंग है, इससे ये जो दूसरा बॉडी है, दूसरा शरीर, इसको क्या किया गया, एक्सट्रीकेट किया गया। अब होता क्या ये एक्सट्रीकेट, मतलब हो गया छुड़ाना, मुक्त करना, या किसी कठिन या जटिल स्थिति से बाहर निकलना। सुरंग में काफी लोग फंसे हुए थे, तो उससे क्या किया है, बाहर निकाला है, तो उसी का मतलब हो गया एक्सट्रीकेट। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, उसने खुद को खतरनाक स्थिति से बाहर निकाल लिया। ही मैनेज्ड टू एक्सट्रीकेट। यहाँ पे मैनेज का मतलब है किसी तरह से। आप सीधा भी बोल सकते थे, ही एक्सट्रीकेटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द डेंजरस सिचुएशन। दूसरा एग्जाम्पल, दमकल कर्मी ने बच्चे को जलती हुई इमारत से बाहर निकाला। द फायर फाइटर एक्सट्रीकेटेड द चाइल्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग। थर्ड एग्जाम्पल, उसने अपना पैर कीचड़ से निकालने की कोशिश की। शी ट्राइड टू एक्सट्रीकेट हर फुट फ्रॉम द मडी ग्राउंड। अब आप देख रहे हो, इतने इतने एग्जाम्पल जब आप पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी किस लेवल की हो जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल भी नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, तो इसको आप फायदा उठाइएगा। फोर्थ, वकील ने अपने मुवक्किल को झूठे आरोपों से मुक्त कराया। द लॉयर एक्सट्रीकेटेड हिज क्लाइंट फ्रॉम द फॉल्स एलिगेशंस। फिफ्थ, कंपनी खुद को आर्थिक समस्याओं से निकालने की कोशिश कर रही है। द कंपनी इज ट्राइंग टू एक्सट्रीकेट इटसेल्फ, यानी कि खुद को, फ्रॉम फाइनेंशियल ट्रबल्स। ये हो गया हमारा वर्ड एक्सट्रीकेट, और इसके सिनोनिम आप पढ़ सकते हैं, रेस्क्यू करना, फ्री करना, रिलीज करना, लिबरेट करना, या डिसएंटेंगल करना। अब आ जाइए न्यूज़पेपर पे वापस। तो अब इसका निकालो मतलब कि जो दूसरा बॉडी है उसको
बाहर निकाला गया, उसको छुड़ाया गया SLBC टनल से। यहाँ पे सेकंड बॉडी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लगा देते हैं वॉज, तो ये हमारा टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। हेडलाइन है, रूल उतने मायने नहीं रखते इसलिए यहाँ पर वॉज नहीं लगा, नहीं तो हम यहाँ पे वॉज लिखते। ठीक है, इसको निकाला गया यहाँ से आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद। दूसरा वर्ड याद कर लो टनल, जो कि है हमारा एक नाउन। अब आ जाइए सब हेडिंग पर, विक्टिम आइडेंटिफाइड। अगर आप यहाँ पे विक्टिम को सब्जेक्ट मान लो, आइडेंटिफाइड को वर्ब की सेकंड फॉर्म मान लो, तो हिंदी क्या निकलेगी? पीड़ित ने पहचान लिया, यही बनी ना, पीड़ित ने पहचान लिया। बट यहाँ पर ये सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म नहीं है, विक्टिम है ऑब्जेक्ट, आइडेंटिफाइड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर बीच में आप लगा सकते हो वॉज। विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड, विक्टिम की पहचान की गई, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। सब हेडिंग है इसलिए रूल मायने नहीं रखते उतने, तो विक्टिम इस पीड़ित, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, तो इसकी पहचान की गई एज प्रोजेक्ट इंजीनियर मनोज कुमार, प्रोजेक्ट इंजीनियर मनोज कुमार के रूप में। कहां से है? फ्रॉम यूपी से। सब हेडिंग सेमीकोलन लगाकर न्यूज का दूसरा पार्ट बता रहे हैं, ये कौन सा और दूसरा पार्ट है न्यूज का? 8 वर्कर्स वेंट मिसिंग, 8 वर्कर्स लापता हो गए। गो मिसिंग मतलब लापता होना, सेकंड फॉर्म वेंट, और गो मिसिंग हो गया पूरा लापता होना, तो वो मिस हो गए 8 वर्कर ड्यू टू के कारण, किसके कारण? पार्शियल कोलैप्स ऑफ टनल, टनल के पार्शियल कोलैप्स के कारण। पार्शियल मतलब होता है कुछ हिस्सा, आंशिक हम बोल देते हैं इसको, आंशिक। कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा जो ढह गया ना टनल का, उसकी वजह से। कहाँ पे? तेलंगाना में। अब यहाँ पे जैसे हमने एक वर्ड यूज किया कोलैप्स, अब इसको देखो PDF के अंदर देखो, मैं आपको डिटेल में अगर ये सारे वर्ड कराने लगा ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप ये PDF से पढ़ लेना। मैं आपको न्यूज़ के अंदर वैसे बताता चलूंगा वर्ड मीनिंग, और जिसको अपनी बहुत अच्छी वोकैबुलरी करनी है वो PDF से पढ़ लेना, कोर्स के अंदर अवेलेबल है, आज ही अवेलेबल हो जाएगी शाम को। ठीक है, वीडियो डालने से पहले ही वर्ड मीनिंग का फोल्डर के अंदर चेक कर लेना, और माई बुक्स का जो फोल्डर होगा उसमें भी ऐड हो जाएगी। तो कोलैप्स मतलब गिरना, ढह जाना, विफल हो जाना, अचानक कमजोर पड़ जाना, तो सभी का मतलब होता है कोलैप्स। आप देखो 2-3 एग्जाम्पल पढ़ देता हूं। पुरानी इमारत भूकंप के कारण गिर गई, द ओल्ड बिल्डिंग कोलैप्स्ड, यह वर्ब की सेकंड फॉर्म, ड्यू टू द अर्थक्वेक। दूसरा, मैराथन दौड़ने के बाद वह थकावट के कारण गिर पड़ा, ही कोलैप्स्ड। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका? अचानक कमजोर पड़ जाना। ठीक है, अब वो रनिंग कर रहा है, मैराथन कर रहा है, तो अचानक से क्या हुआ? तो ही कोलैप्स्ड, वो गिर गया, फ्रॉम एग्जॉशन आफ्टर रनिंग अ मैराथन। द इकोनॉमी कोलैप्स्ड, जो अर्थव्यवस्था है वो ढह गई, गिर गई, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट के दौरान। अब देखिए यहाँ पर हमने वर्ड किया आइडेंटिफाई, पहचानना, तो पीड़ित इज विक्टिम, विक्टिम की पहचान की गई प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट इंजीनियर मनोज कुमार के रूप में यूपी से। 8 वर्कर जो है वेंट मिसिंग, लापता हो गए, ड्यू टू इसके कारण, किसके कारण? पार्शियल मतलब आंशिक ढह जाने के कारण, टनल के, तेलंगाना में। फिर सेमीकोलन लगाकर एक और थर्ड पार्ट बता रहे न्यूज का, सीएम आस्क्स एजेंसीज, सीएम ने कहा है एजेंसीज को टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान को। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन इज बचाव अभियान, कंटिन्यू जारी रखना, तो ये कहा है सीएम ने एजेंसीज को कि भाई आप कंटिन्यू रखो। तो ये हमारी होगी हेडिंग एंड सब हेडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन न्यूज, और उससे पहले देख लेते हैं इमेज के नीचे क्या लिखा हुआ है। अनफॉर्चुनेट स्टेट, अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, स्टेट इज राज्य, तो दुर्भाग्यपूर्ण राज्य। मेंबर्स ऑफ रेस्क्यू टीम्स, रेस्क्यू टीम के जो मेंबर्स हैं, कैरिंग, कैरी मतलब होता है ले जाना, ढोना, उठाना, तो ये ढो रहे हैं द बॉडी ऑफ मनोज कुमार, मनोज कुमार की बॉडी को इनटू एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में। ठीक, तो एम्बुलेंस में ढो रहे हैं, एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं ऑन ट्यूसडे को। तो यहाँ पे भी हम रूल एग्जैक्ट नहीं लगाते हैं, ये भी एक तरह की हेडिंग होती है। कैरी मतलब उठाना, ढोना, ले जाना। अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, मतलब हो गया दुर्भाग्यपूर्ण। अब पढ़ते हैं मेन न्यूज हमारी। फर्स्ट पैराग्राफ, ओवर अ मंथ आफ्टर, 1 महीने बाद, ओवर लगा हुआ है,
मतलब 1 महीने से ज़्यादा का समय है। तो 1 महीने बाद, किसके 1 महीने बाद? द पार्शियल कोलैप्स ऑफ श्री सेलम लेफ्ट बैंक कैनल टनल इन तेलंगाना। कह रहे तेलंगाना में जो टनल है इसके पार्शियल कोलैप्स के 1 महीने बाद, यहाँ पे आ गया पार्शियल कोलैप्स, आंशिक ढह जाना, कुछ हिस्सा ढह जाना, किसका? टनल का, तेलंगाना में। तो इसके 1 महीने बाद रेस्क्यू एजेंसीज जो हैं रिकवर्ड, इन्होंने पुनः प्राप्त की, इन्होंने बरामद किया। ऑन ट्यूसडे को क्या बरामद किया? अ सेकेंड बॉडी, एक दूसरी बॉडी को। कहां से? फ्रॉम द एक्सीडेंट साइट। एक्सीडेंट साइट क्या होता है? दुर्घटना स्थल। साइट मतलब स्थान, वो स्थल जहां पे कुछ हुआ है। एक्सीडेंट इज दुर्घटना, दुर्घटना स्थल से दूसरी बॉडी को बरामद किया है। यहां पर हमने वर्ड यूज किया रिकवर करना। रिकवर की जगह और भी कई सारे वर्ड यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि रिट्रीव, यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे आपको दिखेगा रिट्रीव। ये जो रिकवर रिट्रीव है सिनोनिम्स, लेकिन कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर ये एक दूसरे की जगह यूज नहीं हो सकते हैं। ये भी मैंने पीडीएफ में लिख दिया है, मैं आपको इसका पहले मतलब दिखा देता हूँ। रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना, ठीक होना, बहाल होना, बरामद करना। तो ये लिखे हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, तो पीडीएफ में आप खुद देख लेना, मैं पढ़ूंगा बहुत टाइम लगेगा। और फिर नीचे रिट्रीव भी दे रखा है, रिट्रीव, तो ये चीज है। और यहाँ पे नोट लिखा हुआ है रिट्रीव और रिकवर का डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है, किस सिचुएशन में यूज करेंगे, पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रिकवर मतलब वापिस पुनः पाना। एक्सीडेंट साइट दुर्घटना स्थल। टेंस कौन सा हुआ ये हमारा, इस पर देख लेते हैं। ये जो रेस्क्यू एजेंसीज है सब्जेक्ट हो गया, ये रिकवर्ड यहाँ पे है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस एक्टिव वॉइस। आगे लिखा है ऑन मार्च 9 मार्च को द फर्स्ट बॉडी वॉज रिट्रीव्ड, पहला जो बॉडी है उसको बरामद किया गया, उसको पुनः पाया गया। अभी आ गया रिट्रीव। रिट्रीव होता है किसी वस्तु या जो खोई हुई चीज होती है या फिर जो डेटा होता है उसको पुनः वापस पाना, रिट्रीव करना। तो पहली बॉडी बरामद की गई, एंड आइडेंटिफाइड और पहचान की गई, एज के रूप में, किस रूप में? दैट ऑफ। दैट ऑफ, यहाँ पे दैट का मतलब पता है क्या है? दैट का मतलब है बॉडी। कैसे? इसके लिए मैं आपको वीडियो बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल में तो अभी यहाँ नहीं बता सकता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। दैट ऑफ कैसे लगा, इसके लिए वीडियो नंबर 301 से लेकर 308 के बीच में शायद वीडियो है, ये दैट ऑफ वाली एक वीडियो है, तो उसको देखना। बहुत अच्छा कंपैरिजन करके पूरा वीडियो ये इस टॉपिक पे, तो आपको एक्यूरेट समझ में आएगा ये दैट ऑफ कैसे आया, जो कि बॉडी के लिए यूज किया गया है, जबकि यहाँ पे तो बॉडी लिखा नहीं हमने, तो कैसे है वो देखना, ठीक है। तो पहला बॉडी को बरामद किया गया और पहचान की गई, किस रूप में? गुरप्रीत सिंह फ्रॉम तरन तारन, पंजाब, पंजाब के तरन तारन से है गुरप्रीत, तो इसके बॉडी के रूप में पहचान की गई। टेंस कौन सा है? फर्स्ट बॉडी है ऑब्जेक्ट, वॉज लगा हुआ है, रिट्रीव यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आइडेंटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है अ टोटल ऑफ 8 वर्कर्स, टोटल 8 कर्मचारी, वर ट्रैप्ड, ये फंसे हुए थे, ट्रैप्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इन द टनल, सुरंग में। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे, ये किसने कहा? अ सीनियर ऑफिसर सेड, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। तो सीनियर को हिंदी में हम बोलते हैं वरिष्ठ, ऑफिसर को बोलते हैं अधिकारी, तो इसने कहा, क्या थे इसके वर्ड? द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अनदर वर्कर, अच्छा वर्ड है मॉर्टल रिमेन्स। मॉर्टल के 2 मतलब होते हैं, यहां पर आप इसमें पीडीएफ में देखेंगे वर्ड नंबर 18, नश्वर। मॉर्टल मतलब नश्वर, जो मर सकता है या जिसका जीवन सीमित होता है, लिमिटेड होता है। दूसरा सेंस निकलता है घातक के लिए, जो जानलेवा या बहुत खतरनाक हो। इसके 2 एग्जाम्पल आपको पढ़ देता हूं। सभी इंसान नश्वर है, मतलब जिनका नाश होगा, जो पेरिशेबल है। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये आ गया मॉर्टल नश्वर के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड इन द बैटल, उसे युद्ध में घातक घाव मिला, यहाँ पे आ गया घातक घाव,
मॉर्टल वुंड, घातक क्या होता है, जानलेवा। तो 5 एग्जाम्पल और वो पीडीएफ में आप देखना, सिनोनिम्स आप खुद पढ़ लेना। लेकिन यहाँ पर हमने यूज क्या किया है, यहाँ पर यूज किया मॉर्टल रिमेन्स, जिसका मतलब होता है पार्थिव शरीर। इसका एग्जाम्पल भी दिखाई देता हूँ मैं आपको और क्लैरिटी मिलेगी। 5वां एग्जाम्पल देखो, सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को भेजे गए। द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द सोल्जर्स वर सेंट टू देयर फैमिलीज। क्या आ रहा है, मॉर्टल रिमेन्स, क्या मतलब हुआ, पार्थिव शरीर, या फिर बोल सकते हो पार्थिव अवशेष, बचा हुआ जो रह गया शरीर उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो, द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अनदर वर्कर, ठीक है, दूसरे वर्कर का जो पार्थिव शरीर है, वॉज एक्सट्रिकेटेड, तो उसको बाहर निकाला गया, ठीक है, उसको छुड़ाया गया मतलब टनल से, एंड इज बीइंग ब्रॉट आउट नाउ, और अब उसको बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ पर एंड 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसमें मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अनदर वर्कर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक्सट्रिकेटेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, एंड से जो सेंटेंस जोड़ा उसके बाद है इज बीइंग ब्रॉट, ब्रिंग मतलब लाना और ब्रिंग आउट मतलब बाहर निकालना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो गया ब्रॉट, ये टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस, ठीक है, तो उसको बाहर निकाला जा रहा है। द बॉडी विल बी सेंट, शरीर को भेजा जाएगा, टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, भेजा जाएगा फॉर मेडिकल प्रोसीजर, मेडिकल प्रक्रिया के लिए, एंड देन और फिर, हैंडेड ओवर और फिर सौंप दिया जाएगा, हैंडेड ओवर थर्ड फॉर्म है सौंपना, देना, दे दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा, किसको, टू द फैमिली, परिवार को। तो इसमें सारे में क्या यूज हुआ, पैसिव वॉइस, एक है पास्ट इंडेफिनिट और एक है प्रेजेंट कंटिन्यूस इज बीइंग, ठीक है, फिर विल भी आ रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, और बस यही है इसके अंदर, और एक ये सीनियर ऑफिसर सेड, ये एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। तो फ्यूचर आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, पास्ट आ रहा है, एक्टिव पैसिव दोनों इसमें यूज हो रहे हैं। वर्ड याद करें, एक्सट्रिकेट बहुत बार बता दिया, ब्रिंग आउट इज बाहर निकालना, प्रोसीजर इज प्रक्रिया यानी कि एक प्रोसेस, हैंड ओवर मतलब सौंपना। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, द बॉडी वॉज आइडेंटिफाइड, बॉडी की पहचान की गई, बिटवीन के बीच, किसके बीच, द एंड पॉइंट ऑफ लोको एंड D2, जो लोको होता है ना, आपने देखा होगा रेलगाड़ी छोटी सी अंदर बाहर लेकर जाती है जो टनल में, तो उसको लोको बोल रहे हैं। तो और ये D2 कोई लोकेशन है, मतलब ये दो, तो इनके बीच में, ठीक है, इस बॉडी को क्या किया, आइडेंटिफाई किया गया। फिर यहाँ पे लगा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमास, ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, क्या बोला, वन ऑफ द लोको बॉगीज, ये जो लोको बॉगीज है उनमें से कह रहे हैं वन, एक, वॉज स्टक, वो फंस गई थी, इन द मक, मक में। अब ये मक क्या होता है, ये भी उसमें दे रखा है, पीडीएफ में चेक करना। मक मतलब होता है गंदगी या फिर कीचड़ या फिर गोबर या फिर खाद, ठीक है, कई मतलब निकलते हैं, तो सारे मतलब दे रखे हैं, एग्जाम्पल चेक कर लेना। इसको बोलते हैं मक, तो कीचड़ में मतलब एक बोगी जो है वो फंस गई थी, एंड द बॉडी वॉज फाउंड, और शरीर मिला, कहाँ मिला, बाय द साइड ऑफ इट, इसके बगल में। यहाँ पे बाय प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है बगल में, बाय के 3 मतलब होते हैं, उनमें से एक मतलब है यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में, के बगल में, बाय द साइड ऑफ इट, इसके बगल में, बोगी की बात हो रही है। वर्ड याद करो, आइडेंटिफाई पहचानना, मक मतलब कीचड़, गंदगी या गोबर या कचरा, कुछ भी बोल सकते हो वो, ठीक है, मैं सारे वर्ड आपको नहीं दिखा सकता हूँ ऑब्वियसली, अगर मैं इतनी मेहनत करके ये वर्ड लिख रहा हूँ, आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियोस भी दे रहा हूँ, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज़ तो फ्री हो नहीं सकती, देखो मेरी बहुत मेहनत लगती है। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि कितनी मेहनत लगती है। ये आप न्यूज़ देख पा रहे हो, ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, मैंने पूरी वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाई थी, लेकिन जब मैं इसको एडिट करने लगा तो पता चला वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, जबकि मैंने वॉइस भी चेक किया था। हमेशा मैं डबल चेक करता हूँ वॉइस आ रही है कि नहीं, उसके बावजूद मैंने पूरी वीडियो को 1 घंटा लगाकर एक्सप्लेन किया, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया अपने फुल एफर्ट्स लगा के, लेकिन क्या कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो चला ही नहीं। अब मैं आपके सामने ये दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ,
आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। आपको तो लगता है ना कि सर तो बार बार बोलते हैं कि 799 का कोर्स ज्वाइन कर लो। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि यूट्यूब से इनकम नहीं होता। मैंने आपको बहुत बार अपना यूट्यूब का पैनल भी दिखाया है कि यूट्यूब से इनकम नहीं होता। ठीक है, मेरी इनकम बहुत कम है। आपको लगता है लाखों में कमाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो 500 वीडियोस मैंने बना के कोर्स में डाला हुआ है, 500 वीडियोस क्या लगता है आपको? ऐसे ही बन जाती हैं। एक एक वीडियो बनने में 5-5, 6-6, 7-7, कई बार तो 20-20 घंटा भी लगता है। 500 वीडियोस ऐसे नहीं बन जाती, पता नहीं कितने साल लगे इनको बनने में, और उससे पहले खुद को सीखने में कितना समय लगा। आपको तो मैंने सिर्फ 799 में सब कुछ दे दिया। ये जो फी है ना 799, ये कोई कोर्स का फी नहीं है जो आप पे कर रहे हो। आप मुझे ये पे इसलिए करते हो ताकि आपका समय बच सके। वो जो मैंने धक्के खाए, वो जो चीज़ें जो मेरे पास नहीं थी, जो मैंने स्ट्रगल कर करके ये चीज़ें इकट्ठा करी, वो चीज़ आपको ना करनी पड़े। आपको सब कुछ रेडीमेड मिल जाए, ठीक है? उसका एक छोटा-सा चार्ज होता है। नहीं तो इस कोर्स की जो वर्थ है ना, वो 10,000 रखना चाहिए मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर 10,000 रखो इसका प्राइस, बट मैं नहीं रखता। बट स्टिल आप लोग वैल्यू नहीं करते हो। अब इसकी तो क्या वैल्यू करोगे? आपको यूट्यूब पे फ्री चीज़ मिल रही है, उस पे कमेंट तक नहीं करते हो। जब मैं बोल देता हूँ ना कमेंट के लिए, तब कमेंट करते हो। तो ऐसा तो लोगों का हालत है। सो यू कांट इमेजिन द एफर्ट्स दैट आई हैव पुट इन मेकिंग दिस कोर्स। यू कैन नेवर इमेजिन। जब आप खुद बनाओगे ना 500 वीडियोस, और अभी जो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि मैं वीडियो पूरी बना देता हूँ, उसके बाद वो वीडियो एडिटिंग के टाइम खराब हो जाती है। क्यों हो जाती है पता नहीं, ठीक है? चेक करने के बावजूद भी इतना मेहनत लगता है, बट आप लोग समझेंगे नहीं। ठीक है, जो वो बोलते हैं ना, जो आपका प्रयास समझता है तो वही आपका दोस्त है। जो समझता है वो अच्छी बात है, समझिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं। द मॉर्टल रिमेन्स वर शिफ्टेड। ये जो पार्थिव अवशेष हैं, पार्थिव शरीर जो है, वर शिफ्टेड, इसको शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? टू नगर कुरनूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए। इसमें ये तो सेम वर्ड आ गया, पार्थिव अवशेष, पार्थिव शरीर, पोस्टमार्टम आप अच्छे से जानते हो। टेंस अगर आप देखो तो ये ऑब्जेक्ट है, वर लगा है, शिफ्टेड यहाँ पर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आगे देखना, पावर देखना, मतलब मेरे कोर्स की। अभी मैं आपको अगला जो सेंटेंस है ना उसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों बार बार बोलता हूँ। आप बेशक से इरिटेट होते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आई नो द वैल्यू ऑफ माई कोर्स। द बॉडी इज लाइकली टू बी हैंडेड ओवर। अब यहां तक का सेंटेंस है ना, अब मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% लोग इसका मतलब ही नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, द बॉडी इज लाइकली टू बी हैंडेड ओवर। अब यहाँ पर क्या कहीं पे ऐसा वर्ड आ रहा है संभावना? नहीं आ रहा ना, लेकिन इसमें संभावना छुपी हुई है। मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ ये एडवांस्ड में कैसे आया, और ये भी बता देता हूँ। वीडियो नंबर 127 से 132 तक देख लेना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे। मेरे एडवांस्ड रूल्स पढ़ लेना। अब देखो, मैं इजी वे से बताता हूँ। इट इज बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे 1-2 मिनट लेके आपको हल्का सा बताता हूँ। इट इज लाइकली दैट, संभावना है कि, द बॉडी विल बी हैंडेड ओवर, ठीक है, टू द फैमिली। यहाँ पे बॉडी ऑब्जेक्ट है, विल बी लगा हुआ है, हैंडेड ओवर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस, और इट यहाँ सब्जेक्ट है, इज है, लाइकली है, तो ये सिंपल नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। लाइकली मतलब संभावना, तो इट इज लाइकली मतलब संभावना है, दैट का मतलब है कि, संभावना है कि बॉडी को सौंप दिया जाएगा, विल बी हैंड ओवर, ठीक है, हैंडेड ओवर। लेकिन यहाँ पे देखो, इस ट्रांसलेशन में क्या कहीं पे विल आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन इस ट्रांसलेशन में विल छुपा हुआ है। आपको नहीं दिखता, बट मुझे दिख रहा है, और जो मुझसे सीख रहे हैं ना उनको भी दिख रहा है, बट आपको नहीं दिख रहा है। अब देखो एडवांस में कैसे किया। ये जो बॉडी है ना, इट की जगह लगा दिया। क्यों लगाया है? कारण होते हैं, यहाँ पर तो नहीं एक्सप्लेन कर रहा। द बॉडी, फिर इज यहाँ पर आ गया, लाइकली यहाँ पर आ गया, दैट हटाया, बॉडी हटाया, विल की जगह मैंने लगाया टू, और बी तो आगे लगा ही हुआ है, फिर हैंडेड ओवर। तो द बॉडी इज लाइकली टू बी हैंडेड ओवर, मतलब संभावना है कि शरीर को सौंप दिया जाएगा। ये ट्रांसलेशन है इसकी, शरीर को सौंपे जाने की संभावना है टू द फैमिली, परिवार के मेंबर्स को। ठीक है, अब समझ में आया? अब नहीं आया तो भाई आपको आपके सीखने में कमी है फिर। ठीक है, उनको सौंप दिया जाएगा, ये संभावना है। फॉर ऑनवर्ड जर्नी टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की आगे की जर्नी के लिए। और क्यों?
फॉर द लास्ट राइट्स, लास्ट राइट्स के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। लास्ट राइट्स क्या होता है? अंतिम संस्कार, अंतिम क्रियाएं। तो ये आप पढ़ सकते हो, आगे देखते हैं, ठीक है। और ये हमारा लाइकली टू बी का लेसन। नेक्स्ट है द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड, पीड़ित की पहचान की गई एज के रूप में, किस रूप में? मनोज, प्रोजेक्ट इंजीनियर मनोज कुमार के रूप में, कॉमा डाल के बता रहे हैं, हेलिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश से था। हेल फ्रॉम मतलब आप कहां से है, आई हेल फ्रॉम हरियाणा, आई हेल फ्रॉम पंजाब, आई हेल फ्रॉम एनी स्टेट। नगर कुरनूल कलेक्टर बदावत संतोष सैड, तो इन्होंने कहा, क्या बोला? द गवर्नमेंट वुड हैंड ओवर चेक, जो सरकार है वो हैंड ओवर करेगी, मतलब देगी चेक को। यहां पर विल की जगह हमने कर दिया वुड, क्यों किया? बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। तो चेक देगी ऑफ 25 लाख का एज एक्स ग्रेशिया, एक्स ग्रेशिया के रूप में, यानी कि अनुकंपा राशि के रूप में। एक्स ग्रेशिया क्या होता है पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, अभी जो पीडीएफ है उसके अंदर भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब। एग्जाम्पल्स पढ़ना सारे, तो कभी भी न्यूज़पेपर में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। किसको देगी? टू द फैमिली मेंबर्स को ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड के, डिसीज्ड क्या होता है? मृत, मरा हुआ। ये वर्ड भी गिवन है पीडीएफ में 5 एग्जाम्पल के साथ, सिनोनिम्स के साथ, हिंदी मीनिंग के साथ, देख लेना। तो दोनों है, एक्स ग्रेशिया भी, डिसीज्ड भी। आगे क्या लिखा है? यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कोमा, ऑफिशियल सैड, ऑफिशियल यानी कि अधिकारी ने कहा, क्या बोला? एफर्ट्स, जो प्रयास हैं, टू लोकेट, पता लगाने के, द रिमेनिंग यानी कि बचे हुए, मिसिंग मतलब लापता, वर्कर्स कर्मचारी। तो कंटिन्यू। अब ये टेंस कौन सा है? कईयों को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा। एफर्ट्स टू लोकेट द रिमेनिंग मिसिंग वर्कर्स, कंटिन्यू। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये जो एफर्ट्स है ये हमारा काम करेगा सब्जेक्ट का, इसकी वर्ब होगी कंटिन्यू, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रयास जारी है, एफर्ट्स कंटिन्यू। कौन से एफर्ट्स? टू लोकेट, पता लगाने के, रिमेनिंग मतलब बचे हुए, जो कि एडजेक्टिव है, मिसिंग मतलब लापता, जो एडजेक्टिव है, वर्कर्स नाउन है, ठीक है। बचे हुए लापता वर्कर्स को पता लगाने के प्रयास जारी है, ऑफिशियल ने कहा। नेक्स्ट, रिव्यू मीटिंग, समीक्षा बैठक। रिव्यू को हिंदी में बोलते हैं समीक्षा। अब रिव्यू बताने की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए, ये तो सबको कॉमनली पता ही होता है। आगे देखते हैं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, ये जो है, हैड हेल्ड अ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग, तो इन्होंने एक हाई लेवल की समीक्षा बैठक बुलाई थी। होल्ड मीटिंग होता है बैठक बुलाना, मीटिंग करना। होल्ड का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे हेल्ड, यहाँ पे लगा हुआ हैड। चीफ मिनिस्टर ये हो गया सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है मंडे को इन्होंने एक हाई लेवल समीक्षा मीटिंग बुलाई थी ऑन द रेस्क्यू ऑपरेशन, इस बचाव ऑपरेशन पर। वेयर, जहां पर, मतलब इस मीटिंग में, ये वेयर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो मीटिंग की लोकेशन की बात कर रहे हैं भी उस मीटिंग में, जहां पर ही टोल्ड द एजेंसीज, जहां पे उन्होंने एजेंसीज को कहा टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, किसको? द ऑपरेशंस, अभियानों को, ठीक है। यहां तक हो गया क्लियर। आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो अपॉइंटेड, सरकार ने नियुक्त भी किया था। अपॉइंट होता है नियुक्त करना, टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, तो इन्होंने नियुक्त भी किया था। शिवा शंकर लॉथिटी, ये जो भी नाम लिखा है, तो इनको एज अ स्पेशल ऑफिसर, एक स्पेशल अधिकारी के रूप में, टू ओवरसी, ओवरसी करने के लिए, यानी कि सुपरवाइज करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, निरीक्षण रखने के लिए। ये वर्ड लिखा हुआ है पीडीएफ में, ये भी चेक कर लेना विद 5 एग्जांपल्स, ठीक है। ओवरसी करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, किसकी? द रेस्क्यू ऑपरेशन की, बचाव अभियान की। वर्ड याद करें, ओवरसी निगरानी रखना, निरीक्षण करना, सुपरवाइज करना। अपॉइंट करना इज नियुक्त करना। आगे लिखा है एन एक्सपर्ट कमेटी, एक विशेष जो कमेटी है, वॉज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड, वो भी गठित की गई। अच्छा वर्ड आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है गठित करना, स्थापित करना। ये वर्ड भी दे रखा है, चेक कर लेना विद एग्जांपल्स। यहाँ पर टेंस देखो, एन एक्सपर्ट कमेटी ऑब्जेक्ट हो गया, वॉज लगा हुआ है,
कॉन्स्टिट्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, ठीक। तो ये कमेटी भी गठित की गई। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, सरकार ने फैसला किया है, टू टेक द नेसेसरी परमिशंस, जो भी जरूरी आज्ञाएं हैं, परमिशंस है, वो लेने का, फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से। और क्यों? टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, द रेस्क्यू ऑपरेशंस को, बचाव अभियानों को। इसमें तो आई थिंक कुछ नहीं है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। आगे लिखा है ही वांटेड द ऑफिशियल्स टू यूज, वह चाहता है कि ऑफिशियल्स यूज करें। ये हमारा लेसन है वांट समवन का, ये वांट टू का लेसन नहीं है, वांट समवन का लेसन है। हमने किया था वर्कबुक पार्ट 1 के अंदर, ठीक है, देख लेना, आपको समझ में आएगा। तो वह चाहता है कि अधिकारी यूज करें सजेशंस को, सुझावों को। किसके सुझाव? ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी के। कौन से एक्सपर्ट कमेटी? हम बोलते हैं विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसको गठित किया गया। अब विच वॉज को यहाँ पे उड़ा दिया, सीधा लिख दिया कौन सी कमेटी? जिसको गठित किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटेड लास्ट मंथ, पिछले महीने, इन द रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान में, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते थे कॉन्स्टिट्यूटेड से पहले, बट एडवांस में ये मायने नहीं रखता है। तो बाकी आप देखोगे कि आप कैसे समझते हैं। नाउ लास्ट पैराग्राफ, और उससे पहले याद दिला दूं, जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन करें, बहुत कुछ उसके अंदर आपको मिलेगा। ऑलरेडी जितना मैंने दे रखा है ना, वो भी कर लोगे ना, तो मेरे जैसा लेवल हो जाएगा आपका, ठीक है। एक टीचर अपना सारा ज्ञान दे सकता है, मैंने अपना सारा ज्ञान दे दिया है, लेने के लिए किसकी हिम्मत है, कौन लेना चाहता है? तो वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी क्यूरियोसिटी पर, उसकी जिज्ञासा पर, उसकी भूख पर, उसकी प्यास पर। ज्ञान की भूख कितनी है, ज्ञान की प्यास कितनी है, सो इस पर डिपेंड करता है कि आप उस ज्ञान को लेते हो या नहीं, ठीक है। तो मेरे पास तो समुद्र है, तो आप इमेजिन, जस्ट डिसाइड करो कि उस सागर से आपको सिर्फ एक तालाब चाहिए, या एक नदी चाहिए, या एक बड़ी नदी चाहिए, या सागर का सागर चाहिए। सागर का सागर चाहिए तो ज्वाइन करके आप ज्वाइन करके सीखिएगा जरूर। तो ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, बाकी डिटेल आपके सामने है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट मे बी मेंशन्ड, मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना, जिक्र करना, मतलब उसके बारे में कुछ लिखना, बताना। तो इट मे बी मेंशन्ड, पैसिव वॉइस है, मे बी का पैसिव, मे का पैसिव, मे बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो यह है उल्लेखनीय हो सकता है, या फिर इसका जिक्र हो सकता है, हेयर यहाँ, दैट की मोर देन 700 पर्सनल, इतने जो कर्मचारी, कार्मिक है, फ्रॉम 25 एजेंसीज से, ठीक है, इतनी एजेंसीज से, आर इन्वॉल्व, ये शामिल हैं, इन द रेस्क्यू एफर्ट, इस बचाव प्रयास में। यहां पर वर्ड आया पर्सनल, पर्सनल का मतलब हो जाता है कार्मिक या कर्मचारी या स्टाफ, जिसको आप बोलते हो। ये वर्ड भी गिवन है पीडीएफ में, चेक करना, समझ में आएगा। तो कह रहे हैं कि 700 से ज़्यादा जो ये कर्मचारी हैं 25 एजेंसी से, तो ये शामिल है रेस्क्यू एफर्ट में। और इन 25 में भी शामिल कौन कौन है? 11 हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, 8 हैं स्टेट गवर्नमेंट से, और 6 हैं प्राइवेट सेक्टर से। नाउ लास्ट सेंटेंस, अ टोटल ऑफ 180 लोको ट्रिप्स। लोको ट्रिप्स क्या हो गए? वो जो छोटी सी गाड़ी लेके अंदर बाहर जाते हैं, वो छोटी रेलगाड़ी, तो उसको बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं टोटल 180 जो लोको ट्रिप्स हैं, हैव कैरिड, तो ये इन्होंने ढोया है, ये लेकर गए हैं 7,800 आदमियों को, इनसाइड द टनल, टनल के अंदर, इन दिस लास्ट मंथ, इस पिछले महीने में। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, ठीक है। एंड और अ टोटल ऑफ 1,05,736 मैन आवर्स, कह रहे इतने जो मनुष्य, मतलब आदमी के जो घंटे हैं, ठीक है, हैव बीन यूज्ड, तो उनका यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, किस चीज में यूज किया गया है? इन द रेस्क्यू ऑपरेशन में, बचाव अभियान में। सिंस द डे ऑफ एक्सीडेंट टिल नाउ, एक्सीडेंट के दिन से लेकर अब तक, तो इतने ह्यूमन आवर्स का इस्तेमाल किया गया है। और 180 लोको ट्रिप्स जो हैं, उन्होंने कैरी किया है 7,800 मैन को टनल के अंदर इस पिछले महीने में। इसमें वर्ड मीनिंग आप याद करो, एक आ गया मेंशन करना, जिक्र करना, पर्सनल कर्मचारी इंक्लूडिंग शामिल होना, इन्वॉल्व भी शामिल होना, रेस्क्यू एफर्ट बचाव प्रयास,
और कैरी ले जाना, ढोना, उठाना। फिर ये आ गया सिंस डे ऑफ एक्सीडेंट टिल नाउ, एक्सीडेंट के दिन से लेके अब तक। ऊपर हमारा एक वर्ड आया कॉन्स्टिट्यूट, गठित करना। तो ये सारे इसके अंदर हुए हमारे वर्ड मीनिंग यूज। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो, वर्ड कैसे लगे, मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। तो ज़रूर कीजिए, और जिनको इंग्लिश सीखना है ऐप डाउनलोड करके सारा ज्ञान ले सकते हो। तो अभी दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।